नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका टीएसटी पीएचडी वाला, जो 7 और 8 तारीख को होने वाला है। तो आपके एग्जामों के लिए आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और पहले जो एग्जाम में थे इसमें भी क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी पता लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने यहाँ पर जो पहले जो एग्जाम में उनके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको किया था। और अगर आप इनको देखना चाहते हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर सिलेबस है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, जो जितना भी आपका सिलेबस था वे सभी अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इसे आप जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर जो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अन्य जो वीडियो में भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, तो उन्हें आप जो देख लीजिएगा। और इसके अलावा महत्वपूर्ण जो अपडेट है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, संधि दृष्टया समीचीन विकल्पम चिन्हतु। तो संधि या संधि की दृष्टि से यहाँ पर एक गलत है। अब गलत कौन से वाला है? प्रेक्षते है, बिंबाष्ठी है, प्रारस्ती है, प्रेजिते है। और ये भी कई बार पूछा जाता है इनमें संधि कौन सी हुई है। तो कई बार तो क्या है, संधि के बारे में ही पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो हम यहाँ ये करने वाले हैं, HPSC जो है जो एग्ज़ाम लेती है स्टेट वाला, इनके द्वारा जो सही या आंसर की मानी गई है, चाहे उसमें गलत है या ठीक है, उसी के अनुसार जो है हम यहाँ पर क्वेश्चनों को करेंगे। क्योंकि मानना तो HPSC ने है, तो उन्होंने जो सही माना है वही हम मानेंगे। तो यहाँ पर जो इसमें सही आंसर जो ऑप्शन 3 को यहाँ पर माना गया है, परारस्ती, कन्यास्ते, उपार्चन और वृद्धि संधि जो है इसका यहाँ पर उदाहरण है। अब बात करें यहाँ पर सूत्र की, तो जैसे ये प्रारस्ती है, यहाँ पर वृद्धि करने वाला सूत्र की अगर बात करें यहाँ पर, तो अब की बार तो सिर्फ उदाहरण पूछा गया है। हो सकता है अब की बार या सूत्र पूछ लिया जाए प्रारस्ती में सूत्र कौन सा लगा है। तो बात करें इसकी संधि विच्छेद की, प्रा प्लस में रिचती, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होता है। उपसर्गादिरिति धातु, ये वाला सूत्र है जिसमें वृद्धि करेगा कि अवनांत उपसर्ग से ऋकार आदि धातु परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो, तो वृद्धि एकादेश करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये उपारिच्छन दिया गया है। इसका भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उप प्लस में रिच्छन जा इसका बनता है। और अब के बार जो यहाँ पर इसमें ये जो उदाहरण जो आए हैं, ये मूल जो सूत्र है उसके साथ जो उदाहरण है उन्हें ना देकर अन्य जो उदाहरण इसमें दिए गए हैं उनमें से ये पूछे गए हैं। क्योंकि कैंडिडेट क्या है, कई बार जो सूत्र जो उसके साथ जो उदाहरण है उनको याद कर लेता है, तो अन्य जो उदाहरण है उन्हें नहीं देखता है, तो वही वाले यहाँ पर ये दे दिए गए हैं। ये मूल सूत्र से मतलब जो उसके मूल सूत्र के जो साथ में उदाहरण है सेम वही, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है। क्योंकि आपने तो पढ़ा होगा प्रेजते, प्रा प्लस में थे, उपोस्ती, उप प्लस में ओस्ती, या ये पढ़ा होगा प्रारस्ती, प्रा प्लस में रिश्ती। ये हो सकता है इसकी तरफ आपने ध्यान भी ना दिया हो, उपारिच्छन, तो प्लस में रिच्छन जा बनता है। इसी प्रकार से प्रणोति बनता है, प्रणोति, प्रा प्लस में ऋणोति, प्रणोति। और तो इस प्रकार से यहाँ पर है। और जैसे ये वाला उदाहरण है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। 2 ही उदाहरण है इसके, प्रेजते, उपोस्ती, ये वाले। तो और संधि कौन सी होती है इसमें? तो पररूप जो है यहाँ पर इसमें पररूप जो है इसमें एकादेश होता है। क्या होता है? पररूप एकादेश होता है इसमें। अवर्णांत उपसर्ग से परे एंग आदि धातु हो तो पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश हो। प्रेजते है जैसे प्रा प्लस में इस्ते, उपोस्ती उप प्लस में ओस्ती। तो ये 2 उदाहरण हैं। एंगी पररूपम सूत्र इसमें लगता है जो पररूप करता है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, प्रसक्तस्य दर्शनम किम संज्ञम स्यात्। अब जो यहाँ पर आया है ये आपका जो संज्ञा प्रकरण है उसमें से है, और इसमें से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो जरूर आएंगे। अब ये क्या है, यहाँ पर ये इसकी जो सूत्र है उसकी व्याख्या है संस्कृत वाली,
प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। और मूल सूत्र की बात करें तो अदर्शनम लोप है, ये वाला है, प्राप्त करना सुना जाना लोप संज्ञा वाला हो, अर्थात शास्त्र के द्वारा जिसका श्रवण प्राप्त हो उसके श्रवण न होने को लोप कहा जाएगा। तो ये प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, तो कौन सा बनेगा, इसका लोप है, तो एक वाला इसका हो जाएगा। और इसी प्रकार से हो सकता है दूसरे वाला भी आ जाए, क्योंकि वो भी सेम वैसे ही है, तस्य तो लोप है स्यात्, हो सकता है यहाँ पर इसकी जगह पर आपको तस्य तो लोप है स्यात् ये वाला देखने को मिल जाए। उस इत संज्ञा का लोप हो, अर्थात हलंत्यम उपदेशे अज अनासिकीत इत्यादि सूत्रों से जिसकी संज्ञा होती है तो उसका लोप होता है। तो ये तस्य लोप है सूत्र ही करता, ये भी लोप ही है। और आदिर अंतेन संहिता ये क्या करता है, तो ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है, तो क्या करेगा, ये प्रत्याहार करता है। और इसके अलावा जो अगर हम देखें तो ऊंचे ही उदात हैं, ये उदात संज्ञा करने वाला है, नीचे अनुदात है, अनुदात संज्ञा करने वाला है, समाहार है, सवरित है, ये सवरित संज्ञा करने वाला है, और मुख नासिका वचनों अनुनासिक है, तो ये क्या करेगा, अनुनासिक संज्ञा करने वाला है। तुलस्य प्रतनम क्या करता है, ये स्वर्ण संज्ञा करता है, स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। और रे रि वर्ण और इत है सवर्ण वाचन, ये वाला सूत्र क्या करता है, तो री और रि वर्ण की परस्पर स्वर्ण संज्ञा करता है, तो करता ये भी स्वर्ण संज्ञा ही है, लेकिन ये री वाले जो हैं इनकी करता है। और इसके साथ ही जो यहाँ पर अनुदित सवर्ण से च अप्रत्यय, ये वाला भी एक सूत्र है, ये स्वर्ण करता है, ये भी स्वर्ण संज्ञा ही करता है ये, तो जिसका विधान न किया गया हो ऐसा और उदित स्वर्ण की संज्ञा का बोधक होता है, अर्थात अविध्यमान और जो आपके को छोटो तो ये वाले हैं क्वरक चौरक ट्वरक त्वरक पोरक ये वाले, ते उदित जहाँ पर प्रयुक्त हो उनके स्वर्णों की भी वही बोध होगा। तो बस आप इतना याद रखिएगा, ये भी स्वर्ण संज्ञा ही करता है। और संहिता की बात करें तो पर सन्निकर्ष संहिता, ये वाला सूत्र है जो संहिता कर सकता है। वर्ण नाम अति संहिता है, सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, वर्णों के अत्यंत संयुक्ता की संहिता संज्ञा होती है। और एक संयोग संज्ञा करने वाला भी आता है, तो हल अनंतरा संयोग है, अज फिर वहीता हल है संयोग संज्ञा शिव, तो अचो के विधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। और शुभ तिगंतम पदम सुबंत, तो सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। जो ये रूप जो होते हैं राम वाले और ये धातुएं, तो ये इनको कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके हैं तो 14 ही सूत्र हैं, लेकिन एक तो जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे तो एक क्वेश्चन आ जाए या 2 आ जाए इसमें से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रामायण से कस्मिन कांडे सर्वाधिक सर्गा सन्ति, तो किस कांड में है यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्ग। रामायण की बात करें तो रामायण को क्या कहा गया, आदि काव्य, और इनके जो रचयिता है उन्हें क्या कहा गया है, आदि कवि कहा गया है। कितने कांड है रामायण में, 7 कांड हैं। सर्ग कितने हैं, 500 हैं। श्लोक कितने हैं, 24,000, चतुर्विस्ती शास्त्रीय संहिता। रस कौन सा है, करुण रस है इसमें। अब कांडों के नाम भी आते हैं एग्जाम में, कई बार तो कर्मवाज भी पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड, उत्तरकांड, इस प्रकार से है। और एक बात तो एग्जाम में जो इसका छंद पूछा गया था, अनुष्टुप छंद में है ये, तो इतना आप याद रखिएगा। और अब जो यहाँ पर इसमें ये पूछा गया है किस कांड में सबसे ज़्यादा सर्ग है, तो कौन से में है जिसमें युद्ध हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा संयोग संज्ञा है संबंध है एतेन सह वर्तते। अब संयोग संज्ञा जो इसका संबंध है व्यंजनई स्वरई उसम वर्णई या समासेन, तो संयोग संज्ञा का संबंध किससे है, तो संयोग संज्ञा जो है इसका जो संबंध जो है ये व्यंजनों के साथ माना गया है।
नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, कस्मिन् महाकाव्ये पाषाणत्रयी वर्तते। अब पाषाणत्रयी यहाँ पर शिशुपाल वध है, नैषधीयचरित है, किरातोजनी या रघुवंशी। तो किस महाकाव्य का पाषाणत्रयी कहा गया है? तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन 3 में है, मिर्ची जो 12वीं रचित है किरातोर्जुनियम, तो यहाँ पर इसको कहा गया है 12वीं जो इनको अर्थगुरु के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बालकः ग्रामं गच्छन् तीर्णं सपृच्छति। अत्र अनिश्चित कर्म अस्ति। अब यहाँ पर जो इसमें अनिश्चित कर्म है ये कौन सा है? और यहाँ पर तो सिर्फ इसका सीधा जाके उदाहरण ही दिया गया है, हो सकता है आपको इसका सूत्र भी देखने को मिल जाए। तो तथा युक्तम च अनिश्चितम प्रसिद्ध उदाहरण भी है। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिश्चित होते हुए भी इप्सित की तरह ही क्रिया से जुड़े रहते हैं, तो उनकी कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो है ये अनिश्चित कर्म है, कौन से वाला है? ग्रामम, ये ग्रामम है, और ये गच्छन है, तीर्णम है, या फिर बालक है, कौन से वाला है अनिश्चित कर्म? तो यहाँ पर जो इसमें अनिश्चित कर्म जो है ये तीर्णम को माना गया है। ग्रामम गच्छन तीर्णम सपृच्छति, गांव को जाता हुआ तिनको का स्पर्श करता है, या फिर ओदरम भुंजानो विषम भुंगते, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो न चाहते हुए भी अपने आप ही हो जाते हैं। तो ये तीर्णम जो यहाँ पर इसका माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु अभेद प्रधान अलंकार का। अभेद प्रधान अलंकार है इसमें, तो ये रूपक है उत्प्रेक्षा उपमा या यमक अलंकार, अभेद प्रधान अलंकार। और यहाँ पर जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन रहेगा एक वाला। तो रूपक जो है यहाँ पर इसमें अलंकार है। रूपक अलंकार के हमने जो लक्षण भी किए हैं। तो रूपक अलंकार का लक्षण क्या होता है? तद अरूपकम अभेदो या तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो, तो यही होता है। तो कौन सा हो जाएगा? यही सी आंसर इसका हो जाएगा। तो रूपक अलंकार अयम मुखचंद्र है भांति, इस प्रकार से जाए इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है महाभारत से कस्मिन् पर्वणि शकुंतलोपाख्यानं प्राप्तम्। महाभारत किस में है? पर्वों में है। कितने पर्व है? 18 है। इसी प्रकार से पुराण है, इसी प्रकार से उपपुराण है सारे 18 ही। तो ये जो यहाँ पर शकुंतलोपाख्यान है, वन पर्व आदि भीष्म या अश्वमेध, किस पर्व से है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये आदि पर्व से लिया गया है। और अभिज्ञान शकुंतलम वही है। अभिज्ञान शकुंतलम में से जो कालिदासन के द्वारा रचित है, राजा दुष्यंत और शकुंतला जो इनकी प्रेम कथा है इसमें। और मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नाम रखा गया था। ये अभिज्ञान का मतलब ही होता है मुद्रिका। और रीति भी महत्वपूर्ण है, तो कई बार आ जाती है एग्जाम में कठिन बनाने के लिए। तो वैदर्भी रीति है और माधुर्य गुण है। 7 अंक है इसमें, श्रृंगारस है। और इसके कहीं बार जो है पात्रों के बारे में आ जाता है, पत्र पूछ ले जाते हैं विज्ञान शकुंतलम वाले। तो दुष्यंत है इसमें, शकुंतला कण्व है, और विदूषक है, विदूषक भी है इसमें। विदूषक का नाम भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो माधव्य है, ये तो माधव्य देखने को मिलेगा या माधव्य है। मारीच ऋषि है इसमें, प्रियवदा है, अनसुया है, और सानुमति भी है इसमें, गौतमी है, गौतम है, सारंगव है, शार्दवत, और भरत, रैवतक। तो ये सारे पात्र हैं इसमें। और इसका जो प्रारंभ है नंदीपाठ से और अंत भरत वाक्य से होता है। चौथा अंक जो इसमें महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें शकुंतला की विदाई दिखाई गई थी। इसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर सवर्ण दृष्टि उचित विकल्पम चिन्हित। तो स्वर्ण की दृष्टि से जो सही विकल्प है यहाँ पर वो कौन से वाला है? ई चवर्ग ता क्वर्ग ड विसर्ग है, मतलब कौन सा है स्वर्ण की दृष्टि से उचित विकल्प? तो उचित विकल्प जो है यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है, ल त्वर्ग और स, तो इनको यहाँ पर माना गया है। और उच्चारण स्थान में भी आ जाते हैं कई बार तो ये वाले, जैसे कोह विश्व जन्म कट्ठा, ये वाले इचुसा नाम तालु, ऋतुषा नाम मूर्धा, लृतुलसा नाम दंता।
ल त्वरक, ये इनका जो उच्चारण है ये हमारी किससे है, दांत से होता है। वकार से दंतोष्टम होता है। तो यहाँ पर जो स्वर्ण दृष्टि से जो विकल्प जो यहाँ पर सही इसमें माना गया है, तो इसको यहाँ पर माना गया है। ये उच्चारण ही है लरी त्वरक ल और सा वाले। ईच ऐसा नाम तालु होता है, ईच वर्ग ऐसा। इसी प्रकार से कुह विसर्जनम कंठ होता है। ऋटुषा नाम मुर्दा होता है। उपद्यामा नाम औष्ठव होता है। जिमंगल नाम नासिका। ए दैतो कंठतालु, ओ दैतो कंठोष्टम, वकार से दंतोष्टम, जीवमलि से जीवमूलम, ये वाले। इसके बाद है रावणस्य 10 आननानि आसन इत्यस्य वाक्यस्य एकवचने रूपम अस्ति। रावणस्य 10 आननानि आसन, इसका एक वचन में रूप। तो जब हम इसका एक वचन में बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो ऑप्शन जो है यहाँ पर जो 4 में है, रावणस्य आनन दशकम आसीत। तो इस प्रकार से बनेगा। हो सकता है ये वाला दे दिया जाए, इसका बहुवचन वाला पूछ लिया जाए। तो रावणस्य आनन दशकम आसीत का बनाएंगे तो रावणस्य 10 आननानि आसन। और दशानन आता है एग्जाम में, इसमें समास प्रकरण में आता है दशानन। तो ये जो रावण जवन के लिए आता है बहुब्री समास में। नेक्स्ट आ जाता है 10 कुमार चरित्र से नायिका का। तो 10 कुमार चरित्र जो है इनकी नायिका है। अब इसमें नायिका कौन है, किनके द्वारा रचित है? तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर तो इसमें नायिका पूछी गई है। तो नायिका की बात करें तो कौन सी थी इसमें नायिका? नायिका थी ये वाली अवंती सुंदरी। ये तो नायिका थी। अब नायक कौन थे इसमें? तो नायक थे राजवाहन। राजवाहन, तो ये जो है इसमें नायक थे। किनके द्वारा रचित है? मिर्च जो दंडी है। समय की बात करें तो समय जैन का 600 ईस्वी के लगभग का माना गया है। कथा भी आ जाती है, तो मतलब जो काव्य विधा आ जाती है तो कथा है। और इसके अलावा जो एक उपजीव्य काव्य पूछा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि आधार ग्रंथ पूछा जाता है कि किसका प्रभाव है, किस में से ली गई है। तो गुणाढ्य की जो वृत्त कथा है उसमें से श्रृंगार रस है इसमें, क्योंकि इनकी प्रेम कथा है अवंती सुंदरी और राजवाहन की। लड़ाई झगड़े का वर्णन हो तो वीर रस होता है उसमें। और शैलियों की बात करें, शैली और गुण की, तो वैदर्भी शैली है इसमें। वैदर्भी शैली है इसमें। और प्रसाद गुण है, प्रसाद और माधुर्य गुण। तो ये वाले गुण हैं इसमें, प्रसाद और माधुर्य, ये वाला इसमें गुण है। और एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कितने उच्छ्वासों में है? तो 8 उच्छ्वासों में है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है शुष्क है। इत्यत्र केन सूत्रेण कत प्रत्यय भवति। कई बार तो क्या है, ये महत्वपूर्ण तो है ही ये। यहाँ पर कई बार क्या है, इसमें पूछ लिया जाता है शुष्क प्लस में कहा इसमें, या कई बार तो ऐसे पूछ लिया जाता है शुष्क है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। तो ऐसे भी देखने को मिला है। और कई बार फिर इसमें इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, कत प्रत्यय वाला कौन सा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो उसके पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर इसमें सूत्र पूछा गया, सूत्र कौन से वाला है? संयोग आदि धातु अनुमत हल है सुसा का या निष्ठा, तो कौन से वाला है इसमें? और इसमें जो है यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन 4 वाला है, कत प्रत्यय भवति। अब कत होगा तो ये निष्ठा वाला यहाँ पर माना गया है। अब यहाँ पर जैसे ये शुष्का जो है, इसमें जो का है, क्योंकि कत में ता है। अब ता को का वाला पूछ लिया जाता है कई बार, ता को का करने वाला कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर का की जरूरत पड़ेगी हमें। अब इसको करने वाला जो है ये वाला सूत्र है, ये वाला सुसा का है। ये क्या करेगा, कत के ता को का कर देगा, सुस शब्द हो जाएगा जैसे ये वाला, और फिर इसमें कत प्रत्यय हो जाएगा, कत का ता शेष बचेगा। तो ये मतलब क्या करेगा, ये वाला इस का को चाहे ता कर देगा, उसके बाद अन्य कार्य होकर फिर सुस का रूप बनेगा। इसी प्रकार से जो यहाँ पर इसका और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। पक्वय भी रूप है इसी का ही,
सेम वैसे ही है। पच धातु जो है इसमें कत प्रत्यय होता है, और पचो वहाँ एक सूत्र है ये वाला, पचो वहाँ, ये भी सेम वही काम करता है। ये ता को वा कर देगा, क्या करेगा, ता को वा। इसी प्रकार से एक साम्य रूप है, ये भी क्षय धातु है, इसमें कत प्रत्यय करेगा, ये भी इसके ता को जो है मा कर देगा, क्षामो मा है। और एक हितम भी आता है एग्जाम में, हितम, हितम ये वाला। तो इसमें क्या है, धा धातु है, कत प्रत्यय हुआ है, ददा तेरी ही एक सूत्र है जो धा को ही कर देगा, क्योंकि धातु तो इसमें धा है, धा को ही कर देगा ये, ददा तेरी ही। तो उसके बाद फिर ये बनेगा। और एक एग्जाम में जा ये शीर्ण है, छिन्न, भिन्न, ये वाला भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें भी कत जो प्रत्यय इसी का प्रयोग हुआ है। वाला क्वेश्चन है हमारा, तो विनिपत और घय होने पर कौन सा रूप बनेगा इसका। तो यहाँ पर जो इसमें सही जो है ऑप्शन 1 को माना गया है, विनिपात है। अब इसका उल्टा करके भी कई बार आ जाता है, विनिपात आ जाएगा शब्द, प्रत्यय पूछ ले जाएगा, धातु कौन सी है इसमें, कौन सा, कितने उपसर्ग हैं इसमें। तो क्योंकि वी भी है इसमें उपसर्ग, नी भी है, और ये पत धातु हो गई, और घय जो है इसमें ये प्रत्यय है, घय प्रत्यय है इसमें, तो इसमें विनिपात रूप बनता है। नेक्स्ट आ जाता है गौसो कृष्णा बहुक्षीरा इतर सप्तमी स्यात्, कारक प्रकरण जो उसमें से तो है ही है। अब जो यहाँ पर जो गाय है इसमें काले वाली जो है वो सुंदर है, तो ये जो है यहाँ पर रूप है इसका। अब इसमें सप्तमी है, जाति के कारण है, गुण के कारण है, क्रिया या संज्ञा के कारण है। तो किसके कारण है यहाँ पर, तो इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन 2 में है, इसमें गुण है इनके, गोसो कृष्णा बहुक्षीरा, तो ये इसके अंदर क्वालिटी है, गुण है। तो गाय में काले रंग वाली जो गाय है ये मीठा दूध है इसका, या बहुत सुंदर है, तो इस प्रकार के उदाहरण आ जाते हैं। और ये आपने एक और उदाहरण भी पढ़ा होगा, हमने सूत्र की भी बात की थी, यच्च निर्धारणम वाली, जो इसमें षष्ठ और सप्तमी विभक्ति होती है इसके योग में, जिसमें हमने पढ़ा था कि कवि नाम कविसुआ कालिदास हैं श्रेष्ठ हैं, कि कवि जो वैसे तो बहुत सारे कवि हैं, लेकिन जो कालिदास है उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो जहाँ पर जो है बहुत सारे में से एक को छाड़ना हो, तो यच्च निर्धारणम फिर वहाँ पर सूत्र जो है इसमें लगता है। तो यहाँ पर इनके गुण हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी गायें हैं, लेकिन में काले वाली जो है वो उसका दूध मीठा है या वह सुंदर है, तो इसके गुण हैं। नेक्स्ट आ जाता है शब्द रूप संदर्भे असमीचीन विकल्पम चिनुत, तो यहाँ पर भी एक अलग है इसमें, गुरु का जो यहाँ पर तृतीय विभक्ति में कौन कौन से रूप बनेंगे, गुरु न गुरुभ्याम गुरु भी, और ये भगवत का षष्ठी विभक्ति में भगवत है, भगवत्यो भगवताम, आत्मा वाला रूप है तो आत्मनि आत्मनो आत्मसु सप्तमी विभक्ति में, या नद्य नदी जो है इसका नद्य नदीभ्याम नदीभ्या ये बनता है। तो इसमें अब कौन से वाला गलत है, एक मतलब सारे 3 में से एक गलत है, और कौन से वाला है अलग अलग, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला है, भगवत है भगवत्य हो भगवताम, षष्ठी विभक्ति का रूप है, तो यही अलग है। तो यहाँ पर देखें तो गुरु न गुरुभ्याम गुरु भी तृतीय विभक्ति का है, आत्मनि आत्मनो आत्मसु सप्तमी में बनता है, और नद्य नदीभ्याम नदीभ्य है चतुर्थी में बनता है, तो इस कारण से ये अलग है। ये रूप हमने पहले किए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको या पुराने वाली वीडियो में मिल जाएंगे, जो भी इनके सिलेबस में थे वो सारे रूप हमने किए थे। इसके बाद आ जाता है सामाजिक, इत्यस्मिन् पदे प्रकृति प्रत्यय स्तः, तो यहाँ पर जो इसमें प्रकृति प्रत्यय है कौन से वाला है, तो कौन सा रूप है, कौन सा यहाँ पर प्रत्यय है इसमें। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो ऑप्शन जो है हमारा बनेगा 2 वाला, समास शब्द हो जाएगा, ठक इसमें प्रत्यय हो जाएगा, और ठक जो है उसको फिर एक होगा, सामाजिक रूप यहाँ पर बनेगा, ठसे का भी लगता है इसमें सूत्र, एक हो जाता है जिससे। महत्वपूर्ण है ये रूप। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा,
एक जो इसका ये धार्मिक भी आता है, एक और रूप धार्मिक, इसमें भी ठक ही होता है। धर्म शब्द हो जाएगा, ठक प्रत्यय हो जाएगा धार्मिक। सामाजिक धार्मिक एक जैसे ही है दोनों ही। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यम चिन्वन्तु। यहाँ पर एक शुद्ध है, अब कौन से वाला है? कारक प्रकरण की दृष्टि से भी आप इसे सही कर सकते हैं, क्योंकि सही तो जा उसी की दृष्टि से होगा कारक प्रकरण की। यहाँ पर दिया गया है सहज चौराहे समक्रुध्यति गंगा हिमते प्रभवति आगतेभ्यः विप्रेभ्यः दक्षिणाम देहि पिता पुत्रम स्निह्यति। अब ये सम है। सूत्र को की बात करें तो क्रुद्ध हो सृष्टि हो, ये वाला जो लगता है चतुर्थी में, और एक और लगता है क्रुद्ध ईर्ष्या अर्थनाम्यम प्रतिकोप है चतुर्थी के, लेकिन अगर सुर में उपसर्ग हो तो फिर उसमें द्वितीय हो जाती है। तो यहाँ पर इनमें सही कौन से वाला है? सही जो यहाँ पर ये 3 को माना गया है, क्योंकि यहाँ पर चौराहे है लेकिन ये सम है, तो इसी कारण से गलत है। गंगा हिमते प्रभवति, तो इसका सही है आगतेभ्यः विप्रेभ्यः दक्षिणाम देहि, तो देने अर्थ में है यहाँ पर चतुर्थी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अधोलिखितेषु कृत प्रत्यय नास्ति। अब कृत्य प्रत्यय नहीं है। तव्यत अनियर यत, अनियत तव्यत यत, केलिमर लैप कयप, कयप यत अनियत, तो नहीं है। अब जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है, केलिमर पचेलिमा बदेलिमा वो रूप है इसके, केलिमर वाले, लैप और ये कयप। और लैप कैप की बात करें तो जैसे विजेत्य रूप बनता है लैप वाला, और ये जो कैप है कैप में बनता है वो शिष्या वाला, एतिस्तु सास वृद्धि जूसा कैप वाला, वो वाला है शिष्य है, स्तुत्य है, मरीज्य है। तो यहाँ पर ये नहीं में पूछा गया था, नहीं है, क्योंकि केलिमर अलग है, ये दोनों अलग हैं। और तो इसके अलावा फिर देखें तो तव्यत अनियत है, अनियत तव्ययत है, कयप यत अनियत है, तो ये अलग है। नेक्स्ट आ जाता है काद्योमावसानास्मिन् प्रत्यय आयन्ति। काद्योमावसानः इस प्रत्यय में आते हैं। अब काद्योमावसान का मतलब क्या है? ये स्पृष्ट वर्ण जाओ, उससे यहाँ पर इसका मतलब लिया गया है काद्योमावसान स्पृष्ट वर्ण। अब जो यहाँ पर स्पृष्ट मतलब जो स्पर्श वर्ण है, जो ये क्वरग चवरग टवरग त्वरग पुवरग जो होते हैं का से लेकर मा तक वाले, तो ये वे हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? स्पृष्ट वर्ण इनको कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? काद्योमावसाना मतलब स्पर्श वर्ण। और ईसद सपृष्ट कौन से होते हैं? ईसद, ये है ईसद सपृष्ट। ईसद सपृष्ट में जो ये अंतस्थ वर्ण होते हैं यारा लावा, तो ये वाले हैं ईसद सपृष्ट। विपरीत कौन से होते हैं? विपरीत जो अच होते हैं स्वर अ ई ओ रील री ए ओ आई औ, ये वाले। और ईसद विपरीत कौन से होते हैं? ईसद विपरीत जो ये सल वर्ण है, सल, ये ज़्यादातर आता है एग्जाम में। सल का मतलब है ऊसम वर्ण से, स ह जो होते हैं ये वाले, स ह, ये वाले जो हैं ये है सल वर्ण कह देते हैं इनको क्या ऊसम वर्ण ना देकर, क्योंकि ऊसम का तो सभी को पता लग जाता है, इस ये दिए जाते हैं सल वर्ण, तो ये है। और संवृत क्या होते हैं? संवृत या ये हर्षवा जो होता है उसको कह देते हैं। तो काद्योमावसानास्मिन् प्रत्यय आ जाती है, काद्योमावसाना जिसमें प्रत्यय आते हैं स्पर्श वर्ण वाले। तो इसमें देखें तो यहाँ पर कौन से आएंगे? इसमें तो इसमें आएंगे जो ये सपृष्ट वाले दिए गए हैं। काद्योमावसाना का मतलब क्या होता है? स्पर्श वर्ण होता है, तो यही आएंगे इसमें, का से लेकर मा तक जो होते हैं। तो किसी के बारे में इसमें पूछ ले जाए, आपने सही जा करके आना है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, न खलु बाणः सन्निपात्य अयमस्मिन् अत्र खलु अव्यय कस्मिन् अर्थे प्रयुक्त है। खलु यहाँ पर आया है, निश्चयार्थ में है, अनुनय अर्थ में है, आदेश अर्थ में है, या फिर निषेध अर्थ में है। खलु का मतलब क्या है? तो खलु जो है यहाँ पर किसको कहा गया है? और यहाँ पर जो खलु है इसका मतलब जो ऑप्शन जो 2 है,
अनुनय, तो अनुनय अर्थ में है। न खलु बाणा से निपाते हैं मस्मिन, तो खलु का मतलब अनुनय से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है अहम च त्वम च राम है च वाण श्याम। मैं है, तुम है और राम है। अहम, त्वम और राम, 3 बंदे हो गए यहाँ पर। अब वाण श्याम, वाणसी में पठिश्याम में है, पठिष्यन्ति, पठिष्यत, पठिष्यति, तो बहुवचन वाले ही होना चाहिए। 3 बंदे हैं यहाँ पर, और उत्तम का भी है ये अहम, अहम आवाम वयम। तो कौन से वाला रूप बनेगा फिर इसका? तो अहम वाला ही रूप हमने लगाना होगा, क्योंकि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक वचन का है, बहुवचन का है, ये मध्यम वाला है। तो यही जा इसका सी आंसर पेयर होगा। पठिश्याम, पठिश्यामी, पठिश्यावह, पठिश्यामः, उत्तम वाले ही लगाना होगा बहुवचन का। नेक्स्ट है, इस बालिकाओं को पढ़ना अच्छा लगता है। तो इसका जब हम संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? इस बालिका को पढ़ना अच्छा लगता है। तो इसका जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो लड़की भी है यहाँ पर ही, तो स्त्रीलिंग में बनाना होगा। अब कौन से वाला बनेगा इसका? और क्या है? अच्छा लगता है। अब इसके अनुसार भी हमने देखना होगा। और रुच धातु जो है वो वाली, चतुर्थी विभक्ति वाली, तो इसके अनुसार जब हम इसको बनाएंगे तो ऑप्शन 2 वाला बनेगा। अस्यै बालकाय पठनम रोचते। नेक्स्ट आ जाता है वासवदत्ता ग्रंथ से नायिका का। वासवदत्ता जो है इसमें उदयन है, कंदर्प केतु है, योगेंद्रन या चिंतामणि। तो नायक कौन है इसके? और इसमें जो यहाँ पर ऑप्शन जो 2 में है, तो वासुदत्ता में जो नायक है यहाँ पर कंदर्प केतु जो है, इनको माना गया है। सुबंधु जहाज सुबंधु के द्वारा रचित है ये वासुदत्ता। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, नमः अव्ययोगे काय भक्ति है। तो यहाँ पर भी जो इसमें सूत्र आता है एक, नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वसठ, ये वाला। तो जहाँ पर नमः स्वस्ति स्वाहा सौधा अलम और वसठ ये शब्द हों तो इनके योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होगा। ईश्वराय नमः, निपाय स्वस्ति, अज्ञन्य स्वाहा, पितृभ्यः सौधा, इंद्राय वसठ, हरि दैत्यभ्य अलम, प्रभु समर्थ है, शक्त है, ये वाले। इसके बाद है शूर्पणखा, इत्यस्मिन् अणत विधान सूत्रम स्यात्। शूर्पणखा, तो यहाँ पर ये जो ना है, वैसे तो शूर्पणखा बनता है, शूर्पणखा, ये ना को आना होगा। अटकुपवांग नुम वैवायपी से बनेगा, रसभ्याम नोन है समान पदे से बनेगा, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम और या फिर नक मुखात संज्ञायाम, कौन से वाले से बनेगा? तो इसमें जो है ऑप्शन 3 जो है इसको माना गया है, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम आगहा। तो इसी से यहाँ पर इसका क्या है, ये माना गया है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु कस्य वर्णन कादम्बरी नास्ति। जो कादम्बरी जो इसमें वर्णन नहीं हुआ है, ऋषि बाणभट्ट के द्वारा रचित है कादम्बरी है। तो इसमें अछोत सरोवर, पंपा सरोवर, शाल्मली वृक्ष, इन तीनों का तो वर्णन हुआ है, लेकिन ये देवदारू जो वृक्ष है इसका यहाँ पर वर्णन इसमें नहीं हुआ है। जाबाली मुनि आश्रम या इनका भी इसमें वर्णन हुआ है, तो इसमें जो है ये वाला वर्णन नहीं हुआ था, तो इसी कारण से ये अलग है। नेक्स्ट है अभिमुखीकरणे का विभक्ति ही भवति। तो इसमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या सप्तमी अभिमुखीकरणे। तो यहाँ पर जो इसमें विभक्ति जो है प्रथमा विभक्ति मानी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरिरम्य है, अस्य शब्दस्य सिद्धि भवति। और हमने लगभग जो है कहने का मतलब है प्रत्येक वीडियो में हमने आपको बताया भी है। तो ये 4-5 उदाहरण हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ड्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घोण हैं, ये वाले जो हैं इसी के हैं। पुनरमते, हरि रम्य है, शंभु राजते, ये वाले उदाहरण। तो यहाँ पर इसमें फिर पता लग ही चुका होगा कौन सा वाला है इसमें, तो ये वाला ड्रा लोपे पूर्वस्य दीर्घोण है, ये वाला सूत्र है इसमें। और साथ में यहाँ पर रोरी दे दिया गया है, ये क्या काम करता है? तो रेफ का रेफ परते लोप हो, तो क्या है?
जैसे दो राह है, एक तो ये है पुनर और एक ये है रमते, पुनर्रमते। तो दो राह हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। तो यहाँ पर रेप परे होने से पूर्व रेप का लोप हो, तो पहले वाला जो राह है इसका क्या है, ये लोप कर देगा। तो ये करता है एक वाला काम। और एक ये वाला है सूत्र रो एसओपी, ये क्या करता है, तो अहन शब्द के स्थान में रेप आदेश हो, क्या करेगा, अहन शब्द के स्थान में रेप आदेश हो, सप्तमी का एक वचन शुभ परे न हो। तो अहर गण है, इसका रूप है अहर गण है, अहर गण है, ये वाला रूप है, दो हैं इसके। और एक और है इसका रूप अहरह, अहरह, ये वाला। तो ये दो रूप हैं इसके, अहरह और अहरगण है। तो रो एसओपी ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा। अहन शब्द के स्थान में रेप आदेश हो, सप्तमी का एक वचन शुभ परे न हो। तो ये दो उदाहरण हैं इसके। तो वैसे तो थोड़े से उदाहरण हैं इसके, हम देख लेते हैं जल्दी से। तो विसर्जन से सह सूत्र क्या करेगा, स्कार करता है विसर्गों को स्कार। और वासरी क्या करता है, सर पर रहते विसर्गों के स्थान में विसर्ग विकल्प से हो। तो इसका उदाहरण जो है हरी सेते और हरीश सेते बनेगा। तो एक तो बनेगा ये वाला हरि सेते, ये वाला हरी सेते, और एक में बीच में विसर्ग की जगह स आ जाएगा, हरि सेते, और एक में हरीश सेते। तो वह सरी सूत्र इसमें लगेगा, सर पर रहते विसर्ग के स्थान में विसर्ग विकल्प से हो। तो विकल्प से विसर्ग होंगे, तो एक में जिसमें विसर्ग हो जाएंगे ये बनेगा, नहीं तो फिर ये वाला बनेगा। सज स्वर से रू होता है। एक और सूत्र आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, आए भी है पहले, आतोर और अप्लुत आत्प्लुत है, ये वाला शिवो आचार्य है, इसका रूप है। अप्लुत आकार से परे रू के स्थान में ओ अप्लुत आकार करेगा। तो अप्लुत आकार से परे रू के स्थान में ऊ हो, अप्लुत आकार परे होने पर शिवो आचार्य है, इसका रूप है। एक ये वाला भी हमने आपको बताया था हसी चा वाला, ये क्या है, वो करता है शिवो वंदह में। और एक और बताया था आपको भो भगो अघो पूर्वस्य यो असी, ये वाला। तो भोस भगोस अघोष और अवण पूर्व रू के स्थान में यकार आदेश हो अस्परे होने पर। देवा ई हैं, देवा ये हैं, ये वाले रूप हमने बताए थे। और एक और है हली सर्वेशाम, हो सकता है ये भी आपको देखने को मिल जाए, हली सर्वेशाम। तो ये क्या करता है, तो भोस भगोस और अघोष पूर्वक तथा अवर्ण पूर्वक व का लोप हो, हल परे होने पर सबके मत में। तो इसके जो रूप हैं ये बनेंगे भो देवाहा, ये वाला इसका रूप बनेगा भो देवाहा। और ये वाला तो हमने कर ही लिया है, रो एसओपी। रोरी वाला भी हमने कर लिया है, रेप का रेप पर रहते लोप को पहले वाले का रेप कर और मतलब लोप कर देगा ही। ड्रा लोपे पुरुष से दीर्घ हमने कर लिया है, दीर्घ करता है, ये विसर्ग संधि जा इसके उदाहरण है ये। और मनोर्था जो रूप है वो भी इसी का ही है, लेकिन इसमें क्या है, विषेद वाला अगर पूछ ले जाए, निषेध करने वाला, तो वी प्रतिषेध है परम कार्यम, ये वाला सूत्र है जो इसमें मनोर्था में जो है निषेध करेगा। तो अभी तक तो बस ज़्यादा यही है इसमें सूत्र, 8-10 सूत्र हैं जो एग्जाम में आपके आते हैं। इसके बाद यतक गुरु छात्रेण च विद्यालयम गच्छति इत्यस्य वाक्यस्य कर्मवाच्यम स्यात्। तो इसका कर्मवाच्य बनेगा, तो जैसे गुरु है छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति। और यहाँ पर कुछ जो छात्र हैं ये भी बोलेंगे बच्चे कि ये उदाहरण, ये जो क्वेश्चन पेपर हमने कर लिया है, लेकिन ये सारे एक जैसे ही लगते हैं। कुछ जो है आपको जैसे ये वाला उदाहरण है, इनसे पहले वाली वीडियो में भी हमने किया था, तो ये एक दूसरे में क्या है मिक्स करके पूछे जा रहे हैं। तो गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति, तो जब जैसे गुरु है यहाँ पर क्या प्रथमा है, इसमें स के योग में तृतीय है, द्वितीय है। तो ये तो जैसे उसमें है आपका कर्ता में, इसको जब हम कर्म में ले जाएंगे तो क्या है कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी।
और कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो कौन से वाला फिर बनेगा, तो इसका यहाँ पर 4 वाला बन जाएगा। गुरुणा तृतीय में हो जाएगा, छात्रेण सह और विद्यालय गम्यते। तो इस प्रकार से जाए बदल जाएगा। इसके बाद आ जाता है अधोलिखितेषु का सूक्ति नीति शतके नास्ति। अब इनमें कौन सी है जो नीति शतक में से नहीं ली गई है। मिर्चीवर्ती हरिजन के द्वारा रचित है नीति शतक। ये 3 शतकों के लिए इन्हें जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा जो वाक्य पद्य में वो भी इन्होंने ही लिखा था। अब सूक्ति पूछी गई यहाँ पर कौन से वाली है जो नहीं है। अब नहीं है कौन से वाली, ये 3 वाली, मनोर्थानाम गति न विद्यते। इसके अलावा भूषणम भूषणम न खलु वह तेज हेतु और नाना फले फलती कल्पतले भूमि, तो ये माने गए हैं। इसके बाद जो फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर नश्य पदांतस्य झलि। तो ये जो यहाँ पर सूत्र इसमें दिया गया है, ये करता क्या काम है। नश्य पदांतस्य झलि, इसका उदाहरण यहाँ पर कौन से वाला है, तो यहाँ पर इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। तो हन्यते प्यांसी नंचती या हंसी, तो इसका जो है ऑप्शन जो 1 में है, हन प्लस में यसे, हन्य से यहाँ पर रूप इसका बनेगा। और तो यहाँ पर इसमें नए में पूछा गया था और करता क्या है, तो अपदांत, अपदांत न और माँ है, पदांत न और माँ के स्थान में अनुस्वार आदेश हो झल परे होने पर, है पदांत न और माँ के स्थान में अनुस्वार हो झल परे होने पर। तो इसका जो है ये सांसी रूप है, ये सान प्लस में सी, जैसे प्यांसी बना प्यान प्लस में सी, तो ये भी है। इसका आक्रांशते भी है, आक्रम प्लस में सयते, ये वाला भी है। और ये प्यांसी जो है ये वाला, तो मूल जो सूत्र है उसके साथ वाले जो उदाहरण न देकर उससे अलग जो उदाहरण दिए गए हैं ये उसमें से पूछा गया है। प्यांसी प्यान प्लस में सी प्यांसी, इसका मतलब होता है बहुत दूध या फिर जल। इसी प्रकार से सरांसी भी बनता है, सरांसी हो सकता है। अब की बार ये वाला भी पूछ लिया जाए सरांसी, ये वाला, तो ये भी सेम वैसे ही बनेगा, सरान प्लस में सी, सरान हो जाएगा सरान और सी, ये वाला। और इसी प्रकार से जो है संगम सयते बनता है, साथ मिलेगा, संगम सयते, ये वाला भी इसी का ही है। और अनम शीत, प्रणाम किया, अनम प्लस में शीत, ये भी इसी का ही रूप है। तो नश्यपदांतस्य झलि आपने याद रखना है। अपदांत न और माँ के स्थान में अनुस्वार आदेश को झल परे होने पर ईशांस्य आक्रांशते और प्यांसी और ये सारांशी भी इसी के साथ जुड़ गया, तो ये वाले इसके रूप हैं। और हाल संधि जा उसमें से है, अगर ये भी पूछ लिया जाए। नेक्स्ट आ जाता है शांतम इदम आसन पदम सपूर्ति च बाहु कुतः फलम यस्य अथवा भवितव्य नाम द्वारा निबंधी सर्वथा। कह देते हैं कि जैसे कोई घटना होनी हो तो उसमें पहले उसके लक्षण चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे आँख पड़कना, इस प्रकार की। तो यहाँ पर क्या इसमें अलंकार पूछ लेगा, ये सूक्ति पे आती है कई बार एग्जाम में। तो यहाँ पर इसमें अलंकार पूछा गया है, तो श्लेष उपमा अतिशोक्ति अर्थांतरन्यास, कौन सा है इसमें अलंकार। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर जो इसमें अर्थांतर जो अन्यास अलंकार है ये माना गया है। तो अर्थांतरन्यास अलंकार हो सकता है, ये पूछ ले जाए इसका उदाहरण कौन सा है, तो शांतमिदर आश्रम पदम सपूर्ति चाय बाहु। और ये सूक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से ली गई है क्योंकि हमने पहले भी की थी, तो आप हम एक मिनट में बता सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर स्नग्धरा छंद। तो ये भी अब बहुत इस तरीके से भी देखने को मिल रहा है क्वेश्चन, क्योंकि पहले जो किया है उसमें भी इस प्रकार के जब पूछे गए हैं, कई में तो ये पूछ लिया गया था स्नग्धरा छंद, इसमें अक्षर जो कौन कौन से हैं या लक्षण कौन सा है, तो ऐसे भी पूछा गया है। तो इसमें आदि का वर्ण कौन सा है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी किया था ये। तो कौन सा इसमें हमने पढ़ा था, मैं प्रयाणाम तरेणतरी मुनि यतिता स्नग्धरा कीर्ति थे। तो कौन सा था इसमें, यही था शुरू का मगण, 3 मुनि हमने पढ़े थे इसमें। तो कौन कौन से थे इसमें गण,
हमने पढ़ा था शुरू में, मगण आया था इसमें, और क्या आया था, रगण, भगण आया था, और नगण आया था, और 3 यगण आए थे। ये वाले हमने किए थे। तो मगण, रगण, भगण, नगण, 3 यगण, 3 मुनि, 7 या 21। तो 21 अक्षर इसमें होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। अव्यय नहीं है तथा यतः किम या फिर ताम। अव्यय नहीं है, अब नहीं है वो कौन से वाला है अव्यय। अब जो यहाँ पर ऑप्शन जो 4 में है ताम, यही वाला नहीं है। इसके बाद है अष्टादश भाषावार विलासिनी भुजंग है इति विरुद्धेन का विभूषित है। अष्टादश भाषावार विलासिनी भुजंग, तो यहाँ पर विभूषित है मम्मट, विश्वनाथ भामा या दंडी। तो यहाँ पर जो इसका जो आंसर है ऑप्शन 2 वाला बनेगा, तो आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण है इनके द्वारा रचित, और परिच्छेदों में है, परिच्छेदों की संख्या कितनी है, तो 10 है। आचार्य मम्मट क्या है इनका, काव्य प्रकाश है, उल्लासों में है जिनकी संख्या 10 है, 142 कारिकाएं हैं। और आचार्य यास का तो निरुक्त है, 6 वेद के अंग उनके लिए जाना जाता है उन्हें। और भामा के बारे में भी आता है एग्जाम में। काव्य अलंकार है इनके द्वारा रचित, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनको माना गया है। 6 परिच्छेद हैं और 400 श्लोक हैं। दंडी काव्य दर्शन का 4 परिच्छेद है, 600 श्लोक हैं। रीतिवादी कवि माना गया दंडी को। आचार्य वामन काव्य अलंकार सूत्र और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनको माना गया है। रीतिरात्मक काव्य से है इनका काव्य लक्षण। और उद्भट काव्य अलंकार संग्रह इनका 6 वर्ग है, 79 कारिकाएं हैं। राजशेखर काव्य मीमांसा है इनका 18 अध्याय हैं इसमें। आचार्य आनंदवर्धन ध्वन्यालोक के लिए जाना जाता है इन्हें, 129 कारिकाएं हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माना गया इनको। ध्वनिरात्मक काव्य से था इनका लक्षण। अभिनवगुप्त इनका ध्वन्यालोक पर ध्वन्यालोक लोचन नाम की टीका और नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती टीका रचित है। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति के लिए जाना जाता है इनको, वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए। वक्रोक्तिम जीवितम इनका ये जो है काव्य हो जाएगा, वक्रोक्तिम काव्य जीवितम इनका लक्षण हो जाएगा। और इसी प्रकार से महीभट्ट है इनका व्यक्ति विवेक है। और धनंजय को 10 रूपक के लिए जाना जाता है। क्षेमेंद्र जैन को औचित्य विचार चर्चा के लिए जाना जाता है। और पंडित राज जगन्नाथ रसगंगाधर के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है आचार्य हुए हैं। इसके बाद है इज्जते अनेन इति कस्य वेदस्य निर्वचनम अस्ति। इज्जते, ये हमने वेद जब किए थे तो उसमें आए थे पहले वाली लाइन। अगर आप हमारी पुराने वाली शुरू से ही वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर याद आ चुका होगा। तो ये ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद किसके बारे में है, तो इसमें जाइए यजुर्वेद जो है इसके बारे में है। नेक्स्ट आ जाता है बहुरी समास दृष्टि समुच्चीन विकल्पम चिन्वंतो। तो बहुरी जो समास है उसकी दृष्टि से सही विकल्प है यहाँ पर। सप्तम्यंतम विशेषण चाहे बहुरी हो परम स्यात्, मतलब बहुरी जो उसके बारे में बताना है सही वाला। बहुरी क्या होता है, जिसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य जो पद है वो प्रधान होता है, वही होता है बहुरी समास। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा वाला है, तो यह 3 जो है इसको यहाँ पर माना गया है। हलंतात अदंतात च सप्तम्य अलुक उत्तर पदे परे संज्ञाम गम्य नायाम। नेक्स्ट आ जाता है पंचनाम नदीनाम समास है इत्यस्य समास अस्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। पंच नदी और ये दिवी यमुनम, ये 2 हैं और ये उड़ जाते भी हैं। वैसे तो जिसे नहीं पता है वो तो इसमें शुरू में संख्या देखेगा और द्विगु समास जा करके आ जाएगा। लेकिन ये नदीवाची जो है, नदीवाची होने के कारण अव्ययभाव समास इसमें हुआ है, नदीवी सूत्र है उसके द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु भट्ट मथुरानाथ शास्त्री है रचना न अस्ति, नहीं में पूछा गया है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना। तो जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम, नगर वैभवम या गोविंद वैभवम, नहीं है। अब ये ऑप्शन 3 वाली कौन सी, नगर वैभवम नहीं में पूछा गया था। तो इसके अलावा फिर जयपुर वैभवम, साहित्य और
कविद वैभव, ये वाली मानी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अधर किशल्य राग कोमल विटपाक अनुकारण बाहु, ये इतर अलंकार है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या यमक। तो इसमें अलंकार जो है कौन से वाला है। और अलंकार की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 वाला हमारा रहेगा, तो कौन सा है यहाँ पर इसमें, तो उपमा जो है यहाँ पर ये अलंकार माना गया है। साधर्म्यम उपमा भेदे कमलम ई मुख्यम मनोगम एतत्, या फिर एक और उदाहरण है इसका, ये याति शर्मिष्ठा भर्तु भवमता भव सुतम तो वापी साम्राज्यम चाहे पुरुषम अपनो ही, ये वाला भी है इसका। और एक और है इसका, क्षणात् प्रबोधम आयाति सीखे, क्षणात् प्रबोधम आयाति तम संलंघते पुनः निर्वासतः प्रतिपस्य सीखे जर तो अति ही। तो ये भी उपमा अलंकार जो है इसी का है उदाहरण, और एक ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिख तेसु समास दृष्टि असमीचीन विकल्पम चुनंतु, समास की दृष्टि से गलत है, अब अलग है वो कौन से वाला है इसमें। अस्वास को अस्वाय घासा इति, तपवनम तप सैवनम इति, कद रथ है कुत्सिसा रथ इति, या सर्वरात्र है सर्वा च शिवरात्रि इति। तो अलग है यहाँ पर, और ये जो ऑप्शन 1 में है ये वाला असव घास है अस्वाय घास है इति, ये वाला। इसके अलावा देखें तो तपोवनम है, जैसे तप सैवनम इति, कद रथ है कुत्सित है रथ है इति, सर्वरात्र है सर्वा च असव रात्रि इति। तो ये पहले वाला ही अलग है इसमें। अब आ जाता है कारक प्रयोग दृष्टिया वाक्यम इदम शुद्धम अस्ति। अब कारक प्रयोग की दृष्टि से वाक्य शुद्ध है, वो कौन से वाला है। भक्त है रोचते भक्ति ही, देवदत्तम श्लाघ्यते वैकुंठम अध्यास्ते हरि वैकुंठम अध्यास्ते हरि। अब कारक प्रयोग की दृष्टि से वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। शुद्ध जो ऑप्शन 3 वाला है, कौन सा, वैकुंठम अध्यास्ते हरि ही। अब ये तो चलो बात हो गई यहाँ पर, ये इसमें सिर्फ सही के बारे में पूछा गया है। अगर यहाँ पर इसके बारे में जो है ये पूछ लिया जाता कि इसमें जो सूत्र जो है सूत्र कौन से वाला लगेगा, फिर जो आपने यहाँ पर बताना था कि उप अनुअध्यांग वश है, ये वाला। अगर वश धातु जाए इससे पहले उप अनु अधि और आ में से कोई भी उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार फिर कर्म हो जाता है। जैसे यहाँ पर है विष्णु वैकुंठम अधिवस्ति उपवस्ति आवस्ति अनुवस्ति, इस प्रकार से। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा वेद पुरुष से मुख्यम किम स्मृतम। तो कल वाली वीडियो जी थी उसमें भी हमने वेद पुरुष के जो 6 अंग जो थे निरुक्त हमने किया था, तो उसमें जो आपको इनके बारे में बताया था। तो वेद के जो 6 अंग होते हैं शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और छंद, अलग अलग अंग से उनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो जैसे छंद है, तो छंद है पादौ तो वेद से, तो छंद की किससे हुई थी, पाँव से, तो यहाँ पर लिख देते हैं पाद पाद। और व्याकरण मुखम समृतम, व्याकरण मुख से। और जो है कलप की हाथ से हाथ। और शिक्षा घ्राणम शिक्षा घ्राण, और ये तो 1 2 3 4 ही हो गए। और शिक्षा घ्राणों की कलप हाथ, व्याकरण मुक्त। एक आता है निरुक्त, निरुक्त की निरुक्त जो है इसकी है श्रोत्र, क्या है श्रोत्र। और एक और बच गया ज्योतिष, ज्योतिष, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये किससे मानी गई है, आंखों से, चक्षु से। तो इस प्रकार से 6 हैं, छंद पाँव से, व्याकरण मुख से, कलप हाथ से, शिक्षा घ्राण नाक से, निरुक्त श्रोत्र कानों से, और ज्योतिष चक्षु से। इस प्रकार से यहाँ पर ये उत्पत्ति मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु नाट्य शास्त्र टीकाकारेषु चित्तरतुरोग न्याय इत्यस्य समर्थक आसीत्। तो ये चित्तरतुरोग यहाँ पर है, तो किसमें, नाट्य शास्त्र टीकाकारों में चित्तरतुरोग न्याय इसके समर्थक भट्टलोलट है, भट्टनायक है, अभिनव गुप्ता या श्री शंकुमुखा है। तो चित्तरतुरोग न्याय, और इसमें जो है ऑप्शन 4 वाला माना गया है, अर्थात श्री शंकुमुख। नेक्स्ट आ जाता है परीक्षा।
इसमें उपसर्ग है। अब कितने होते हैं उपसर्ग? 22 होते हैं उपसर्ग। तो परी है, पर या परी, कौन से वाला है इसमें उपसर्ग? तो उपसर्ग जा कौन सा है इसमें? परी वाला, ये वाला ही है। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यम चिन्वन्तु। अब शुद्ध वाला कौन सा है इसमें? अब देने अर्थ में है यहाँ पर सारी, दा धातु है ये। अब देने अर्थ में 2 धातुएं बनती है, मतलब 2 प्रकार से बन जाता है। एक तो है जो आपने किसी को चीज़ दे दी और उससे वापस न लेनी हो, मतलब परमानेंटली किसी को दे दी तो दे दी। जैसे आप दुकानदार है, उसके पास से कोई चीज़ लेकर आ जाते हैं परमानेंटली। और एक है थोड़े समय के लिए दे दी जाए, या जैसे कोई आपसे मांगने आ जाता है, मतलब 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, तो इस प्रकार से। तो अगर किसी को कोई परमानेंटली चीज़ दे दी जाए तो फिर तो चलता है षष्ठी विभक्ति में रूप। अगर देनी हो कुछ टाइम के लिए फिर चलती है चतुर्थी विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो है इसमें जो सी आंसर जो है ऑप्शन 3 को माना गया है, स रजगस्य वस्त्राणि ददाति। अब सही क्यों माना गया है? क्योंकि धोबी है, धोबी को कपड़े देंगे कितने? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए धोने के लिए, वापस उसे करने होंगे। तो जब वापस करने हैं 1 या 2 दिन में, तो षष्ठी विभक्ति में बनेगा वो। अगर जैसे किसी उसे परमानेंटली दे दी जाए, या जैसे आप दुकानदार के पास से कपड़े खरीद के आते हैं, वो तो आपके परमानेंटली हो गए, तब फिर ये चतुर्थी में बनता। तो इसी कारण से ये वाला बना है, क्योंकि धोबी को तो 1-2 दिन के लिए कपड़े धोने के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद आ जाता है नव प्लास वनम पुरः सफुट प्रागत पंकजम। इस प्रकार का यहाँ पर क्या है, इसमें इसका ये उदाहरण है। नव प्लास वनम पुरः सफुट प्रागत पंकजम मृदु लतांतम लोके सुरभिम सुमनो फरे, ऐसे वाला। ये जो है अब इसमें तो क्या है, ये छंद पूछ लिया गया है। हो सकता है बहुत सारे बस ये देखा और कि भाई इसमें तो नव प्लस वनम है, क्या पूछा गया, यमक अलंकार कर देंगे, है तो वैसे इसी का उदाहरण ही। लेकिन यहाँ पर क्या छंद पूछ लिया गया है। अब छंद तो फिर ये अलग होगा। तो इसमें फिर अनुष्टुप है, दुर्त विलंबित या भुजंग प्रियात, कौन सा छंद बनेगा इसमें? तो दुर्त विलंबित जो है फिर यहाँ पर इसमें जो छंद है माना गया है। वैसे तो अलंकार होता तो यमक करना था, लेकिन फिर यहाँ पर दुर्त विलंबित इसमें जब पूछा गया है तो फिर ये अलग हो जाएगा। तो 12 जो इसमें अक्षर होते हैं, कितने होते हैं? ये जो है ये 12 होते हैं। दुर्त विलंबितम आहा नभो भरो। और जैसे कि उसमें आया था सुर में गण वाला पूछ लिया गया था, सबसे आदि का गण कौन सा है? तो इसमें नगण आता है। कौन सा? नगण, नगण, भगण, और एक और भगण है इसमें, नगण भगण, नगण 2 भगण और 1 रगण। दुर्त विलंबितम आह नभो भरो, 1 नगण 2 भगण और 1 रगण। तो ये होता है दुर्त विलंबित छंद। 12 होते हैं इसमें। और एक एग्जाम में तो इसमें ऐसे दे रखा था 12 चौके 48 दिया हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है अननुभूयः इत्यस्मिन् पदे कति उपसर्गः। अब ये एक शब्द है, अब इसमें कितने उपसर्ग हो सकते हैं? तो कितने उपसर्ग हैं यहाँ पर इसमें? तो एक ही है इसमें देखा जाए तो, वैसे तो अन यही हो सकता है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु पूर्व स्वर्ण संधि उदाहरणं नास्ति। पूर्व स्वर्ण संधि का उदाहरण नहीं है। अब पूर्व स्वर्ण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? वाघरी संपद ऋषः अवभस्ति विपलिन है, पूर्व स्वर्ण संधि। अब नहीं में पूछा गया है यहाँ पर, और फिर देखें तो कौन से वाला है। और ये जो ऑप्शन 4 जो है इसमें दिया गया है, तो ऑप्शन 4 जो है विपलिन है, ये वाला नहीं है पूर्व स्वर्ण वाला। तो ये वाले फिर हो जाएंगे यहाँ पर। वाघरी, इसका आपने वो भी पढ़ा होगा उदाहरण, वाघरी वाला, जलाम जसंते वाला। जलाम जसंते से जो जसत्तव होता है,
वाघ प्लस में हरी, दो रूप बनते हैं इसके, वाघ हरी और वाघ घरी वाला। जहाँ पर ये का को जो है गा हो जाएगा या नहीं होगा वो वाला। चलाम जसंते से जो सत्ता होकर वाघ ही सा भी बनता है, वाघ प्लस में ईसा है, वाघ ईसा है। और ये वाघ घरी, तो चलाम जसवंते से तो जब वागीसा रूप बनता है, वागीसा, वाघ प्लस में ईसा, वागीसा है वाघ। और क्योंकि यहाँ पर पुरुष वर्ण था तो पुरुष वर्ण में वाघरी जाइए जय हो अनंतर श्याम एक सूत्र है, तो ये उसका है। जैसे परिहा के स्थान में पुरुष वर्ण आदेश हो, ये उसका है। वाघ घरी और वाघ हरी, इसके भी दो रूप हैं, एक में घ हो जाएगा, एक में हा, क्योंकि अनंतर श्याम जो अनंतर श्याम का मतलब होता है विकल्प से, विकल्प से ज्यादा दो रूप बनते हैं कि झ से परे हा के स्थान में पुरुष वर्ण आदेश हो। तो वाघ घरी ये वाला बनेगा, एक वाघ हरी बनेगा। और षष्ठी भी एक सूत्र आता है एग्जाम में, हो सकता है ये पूछ लिया जाए की बार। षष्ठो अठी, तच्छिव और तच्छिव ये वाले रूप हैं इसके, तो तच्छिव तच्छिव ये वाला है और एक तच्छ शिव, तच्छ शिव ये वाला है। तो दो सूत्र हैं षष्ठी सूत्र के। ये क्या करेगा, झ से परे स के स्थान में छकार आदेश हो विकल्प से अठ परे होने पर। तो ये दो रूप हैं तच्छिव और तच्छ शिव षष्ठी के। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा देवपूज का है। तो इत्यस्मिन पदे समास है, अब इसमें समास है शाक पार्थिव आदि समास, क्रमधारय चतुर्थी या षष्ठी, देवपूज का है। तो समास की बात करें तो कौन सा है इसमें, और यहाँ पर जो ऑप्शन एक वाला माना गया है शाक पार्थिव आदि जो समास है यहाँ पर इसमें माना गया है। तो यहाँ पर वही आ गया जिसकी अभी हमने बात ही की थी, शिव चय छाया। तो हमने तच्छी वाला पढ़ा था, तो ये शिव छाया है। इसका संधि विच्छेद कौन सा वाला बनेगा, तो ये वाला हो जाएगा शिव छाया। और सूत्र कौन सा है इसमें, तो छः चाय सूत्र लगता है इसमें, छः चाय ये वाला सूत्र लगता है इसमें। तुक आगम करेगा, क्या करेगा, तुक आगम, का लिखें का जो तुक लिख देते हैं, तुग आगम। तो वैसे तो का को गा होता है, तुक बोल देते हैं इसको, तो का को गा ही हुआ है, तुग आगम होता है इसमें। तो ये क्या करेगा, हर्षों को छ परे होने पर तुक आगम हो, तुक कह लो या तुक कह लो, तो क्या करेगा, हर्षों को छ परे होने पर तुक का आगम कर देगा ये शिव छाया में। तो ये है इसका। और इसका एक और रूप और है वृक्ष छाया, भी अगर एग्जाम में आ जाए सेम है, तो वृक्ष छाया, इसमें बीच में चा आ जाएगा, ये वाला बन जाएगा बस, ये वृक्ष च छाया ये वाला संधि विच्छेद यही बनेगा इसका, वृक्ष प्लस में छाया, छः चाय सूत्र इसमें लगेगा। और एक और जो सूत्र है इसी का भाई कह सकते हैं आप, लक्ष्मी छाया वाला एक और रूप है लक्ष्मी छाया, वो अलग सूत्र है उसमें, लेकिन काम जा दोनों का सेम है, लक्ष्मी च छाया, ये दो रूप हैं, एक में ये चा बनेगा एक में नहीं बनेगा। तो जिसमें चा होगा तो ये लक्ष्मी च छाया बनेगा, नहीं तो लक्ष्मी छाया बनेगा। इसमें पदांतद्वा सूत्र लगेगा, तो पदांत दीर्घ को छ परे रहते तुक आगम होगा विकल्प से, है सेम ये भी, तो की करेगा, तो लेकिन सूत्र इसमें पदांतद्वा लगेगा। शिव छाया में छः च सूत्र है और लक्ष्मी छाया में पदांतद्वा, पदांत दीर्घ को छ पर रहते तुक आगम हो, तो ये इसके रूप है देखने में दोनों एक जैसे हैं। नेक्स्ट आ जाता है कश्चित कवि इतिस्य ग्रंथ से रचनाकारक है,
गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, पंडित राम प्रसाद शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री या नित्यानंद शास्त्री। तो इसमें कौन सा है यहाँ पर? अब इसका जो है कौन सा हो सकता है, क्योंकि HBSC ने जो है इसका 1 नंबर जो दिया था। अब कौन सा हो सकता है यहाँ पर इसका? तो इसके कौन कवि हैं, कौन रचनाकार हैं, तो हमें तो इसके बारे में कोई जहाँ मिला नहीं है। अगर किसी को मिलता है तो आप कमेंट जा कर दीजिएगा, ताकि सभी को जो इसके उत्तर के बारे में पता लग जाए, क्योंकि HBSC ने तो 1 नंबर दिया था सभी को। नेक्स्ट आ जाता है सुमेलम कृत्वा समुचितम विकल्पम चिन्वन्तु। तो सही जो मिलान है वो यहाँ पर करना है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें ये हमने इनके बारे में पढ़ा था। ये समास जो उसमें तो अलग दिए गए थे, उदाहरण पूछ लिया गया था सूत्र का। तो जैसे ये शिव केशव था, तो इसमें सूत्र कौन सा लगा है, अब इसमें ये मिलान करने में आ गया है। तो उदाहरण वही हैं, उनको अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो इसमें पूछा गया है, तो ऑप्शन 2 को माना गया है। जिसका पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लें, ताकि जो आंसर जो आपका एकदम से सही हो जाए। तो इस कृष्णव है यहाँ पर, तो सूत्र कौन से का है? इसका है आजादंतम का। शिव केशव कौन से का है? अल्पस्तरम का है। माता पितरों कौन से का है? एक से द्वंद्व समास में, तो कौन से का है? इसका है अभिहितम च। हरिहरो, तो फिर तो इसका ये बनेगा द्वंद्व की। अब चाहे तो एग्जाम में ये उदाहरण पूछ ले जाए, इस कृष्ण इसमें सूत्र कौन सा लगा है? अजदंतम लगा है। शिव केशव में कौन सा लगा है? अल्पस्तरम लगा है। और माता पितरों में कौन सा? अभिहितम च। और हरिहरो में द्वंद्व की। या फिर ये सूत्र आ जाए अल्पस्तरम, इसका उदाहरण कौन सा है? तो ये वाला हो जाएगा द्वंद्व की का हरिहरो हो जाएगा, अजदंतम का इस कृष्ण हो जाएगा, अभिहितम का माता पितरों हो जाएगा। तो क्योंकि उदाहरण तो यही है, इनमें से किसी तरीके से जो आपको देखने को मिल सकता है की बार। इसके बाद आ जाता है भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः है। पुनः अव्ययम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्त है। तो ये जो यहाँ पर पुनः जो है ये किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? और अगर आप डेली हर रोज़ रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन जो याद आ चुका होगा। तो एक एग्ज़ाम में जो इसके बारे में जो पूछा गया था कि ये जो लिया कहाँ से गया है, या फिर किसके बारे में था ये। तो इस प्रकार से तो ये हमने पढ़ा था, उसमें 4 वाक दर्शन वाला है। दर्शन जो है दर्शन उसका 2 भागों में बांटा गया था, आस्तिक और नास्तिक में। जो वेद को मानने वाले थे आस्तिक, और नहीं मानते थे तो नास्तिक। तो आस्तिक जो दर्शन है इसमें हमने जो पढ़े थे न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, ये वाले आस्तिक दर्शन में। और नास्तिक वाले हमने पढ़े थे ये 4 वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये वाले। तो ये जो 4 वाक दर्शन जो इसकी है, ये पंक्ति जो है किसकी है? 4 वाक दर्शन इसकी है। ये यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः है। कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, चाहे आपने किसी से कर्जा लेकर ही क्यों ना जीना हो, क्योंकि जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो इसका दोबारा से आगमन नहीं हो सकता। और संस्थापक कौन थे इसके 4 वाक दर्शन के? बृहस्पति थे। दूसरा नाम क्या था इसका? लोकायत दर्शन। इसका वाक्य की बात करें तो वाक्य का मतलब क्या था इसका? अगर सिंपल शब्दों में हम समझे, खाओ पियो मौज करो। अब ये पुनः जो है यहाँ पर ये अव्यय है, और किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो बार बार, दोबारा या निश्चयार्थ में। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, तो मतलब दोबारा। एक बार जो शरीर नष्ट हो जाता है वो दोबारा थोड़ी वापस आता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है नि धातु और ले जाने अर्थ में है। तो लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में जब हम इसका रूप यहाँ पर बनाएंगे तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अधोलिखितेषु का छंद तिष्ठुप जाति अंतर्गत है स्यात्। तो सेम वही है जैसे कि पिछले उसमें हमने किए थे। तो गायत्री उष्णिक अनुष्टुप प्रीति पंक्ति त्रिष्टुप जगति,
तो इस प्रकार से थे। तो त्रिष्टुप वाला देख सकते हैं आप इसमें, त्रिष्टुप जगती, तो देख लेना आप इसमें कौन सा आएगा ये। अब यहाँ पर इसका मिलाना है, यहाँ पर 2 विलंबित इंद्रवज्रा वसंतिका मालिनी, ये वाले हैं। तो जैसे ये त्रिष्टुप है, अगर इसमें ये 44 आते हैं अक्सर, अब इनमें से कौन सी में होंगे, क्योंकि जो धूर्त विलंबित हैं 12 चौके 48 होते हैं इसमें, इंद्रवज्र 11 चौके 44 हो जाएंगे इसमें, और वसंतिल का तो 14 चौके 56 इसमें हो जाएंगे, और जैसे मालिनी है 15 चौके 60 ये वाले हो जाएंगे इसमें। अब फिर इसके साथ मिलान कौन सा हो सकता है त्रिष्टुप वाला, जितने मतलब दोनों में समान अक्षर हों इसमें, तो समान तो इसी में बन रहे हैं 11 चौके 44, और इसमें भी 44 होते हैं। तो ये हम इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें अभी हमने सेम ऐसे ही क्वेश्चन किया था, तो ऐसे आप इसका मिलान कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है अधोलिखितेषु उपसर्ग रहित विकल्पम चिन्वन्तु। तो उपसर्ग रहित जाओ विकल्प आपने बताना है इसमें। अब विज्ञानम है, वी है इसमें, पृथिव्या सूर्यम परिगस्ति है, नी पतति है, अकुरम है। तो इसमें क्या बताना था, अधोलिखितेषु उपसर्ग रहित, तो उपसर्ग रहित बताना था इसमें, यही है फिर, क्योंकि धातु जो है उसमें आता है क्रिया धातु वाला, तो इसमें सारों में है इसको छोड़कर। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर उष्णिक शब्द। तो हमने अभी बात की थी ये छंद वाली, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, ऐसे पढ़ा था। तो इसमें आप देख सकते हैं फिर कौन से वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु तहसील, प्रत्यांत अव्यय न अस्ति। अब ये नहीं है, तहसील जो होता है ये विकल्प में भी आ जाता है कई बार, पंचमी व्यक्ति जो इसमें बनती है, इसमें तहसील प्रत्यय का प्रयोग करके पंचमी व्यक्ति। तो प्रातः इतः ततः कुतः है, अव्यय नास्ति ये नहीं है। अब ये ऑप्शन 1 वाला प्रातः है, जहाँ से, वहाँ से, कहाँ से, ऐसे लगाते हैं हम इसका मतलब, क्योंकि प्रातः मतलब सुबह हो गया। इसके बाद जाता है आप उपसर्ग पूर्वक एक धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष जो एक वचन का रूप है, यहाँ पर कौन सा बनेगा। आप उपसर्ग पूर्वक इस धातु में देखने अर्थ में होती है ये। अब ये इक्स का मतलब यहाँ पर जब हम इसमें आप लगा देंगे उपसर्ग, तो रूपी इसका जो अर्थ है वो भी बदल जाता है। अब फिर कौन से वाला बनेगा इसका, ये वाला हो जाएगा अपेक्षा करना, नजर, किसी को मतलब दरकिनार करना या नज़रअंदाज कह देते हैं करना, अपेक्षा करना, तो यही फिर इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो भी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।